अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमने क्या किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे रॉन्ग यूजर आईडी डाला, रॉन्ग पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, फिर ये एरर थ्रो करने लगा। लेट्स वेट। तो यहाँ से ये एरर थ्रो किया ना, ओके। अब हमें क्या करना है कि लॉगिन नहीं कर पाए, राइट। अब हमें बैक प्रेस करना है बटन, ये बैक बटन प्रेस करना है कि वापस से बैक चला जाए, राइट। तो ये बैक बटन प्रेस करने के लिए हम यहाँ पे कोड क्या लिखेंगे, अब ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बैक बटन पे क्लिक करेगा, तो बैक बटन पे क्लिक करेगा तो वापस से फिर इस पेज पे आ जाएगा। अब इस पे जाके मुझे यहाँ पे क्लिक कराना है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे क्लिक करना है। इस पे मैंने राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो ये इसका कोड आया क्रिएट न्यू अकाउंट का। तो क्रिएट न्यू अकाउंट का ये कोड है। इसको अगर मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू अकाउंट आ रहा है, लेकिन इसके अंदर अब हमें नेम करके कुछ भी नहीं मिल रहा है, नेम करके कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक हाइपर लिंक है। तो अब हमें पहले समझाना है आपको कुछ चीज़ें कि क्या क्या फील्ड किस टाइप की होती है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारा जो बॉक्स है इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इनपुट। तो ये एक लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनपुट से, और टाइप इज इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे ही अगर हम इस पासवर्ड बॉक्स को देखें, ये भी स्टार्ट किससे हो रहा है, इनपुट, एंड टाइप क्या है इसका, पासवर्ड। ऐसे ही इस बटन को देखें, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, बटन से, है ना। ऐसे ही ये फॉरगॉटन पासवर्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक या हाइपर लिंक होता है। इसको जनरली लिंक या हाइपर लिंक बोलते हैं। इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करूं यहां से क्लिक करके, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, और इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या है, href। तो बेसिकली मुझे आपको समझाना क्या है, इस HTML कोड को कैसे समझना होता है कि यहाँ से जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स आपने सेलेक्ट किया, तो ये जो इनपुट है जिससे ये कोड स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टैग नेम। क्या बोलते हैं, टैग नेम इसको बोलेंगे। तो टैग नेम इसका क्या है, इनपुट, टैग नेम इनपुट है। बाकी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, क्लास इज इक्वल टू समथिंग, नेम इज इक्वल टू ईमेल, आईडी इज इक्वल टू ईमेल, बाकी सब चीजें इसके अंदर क्या है, एट्रीब्यूट्स है। जैसे एक इंसान होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका एक एट्रीब्यूट होता है। जैसे ये मोबाइल है तो हाइट है, विड्थ है, राइट, वेट है। इंसान है तो इंसान का भी एट्रीब्यूट्स है, सारी चीजें। तो वैसे कोई भी एलिमेंट है तो उसका क्या है, एट्रीब्यूट होगा। अब एट्रीब्यूट में इसके पास एट्रीब्यूट क्या है, टाइप एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, ये सब सारी चीजें हैं, है ना। तो जो यहाँ पे इस कलर में आ रहा है, जैसे टाइप, क्लास, नेम, इनका कलर अलग है, और इसके अंदर जो वैल्यूज है उनका कलर अलग है। तो ये क्या है, करस्पॉन्डिंग सारे एट्रीब्यूट है और अन एट्रीब्यूट्स की ये वैल्यूज है। तो टाइप हमारा एट्रीब्यूट हो गया और टेक्स्ट उसकी वैल्यू हो गई। क्लास हमारा एट्रीब्यूट हो गया, इनपुट टेक्स्ट 55R16LUI जो है हमारा, उसकी वैल्यू हो गई। समझ गया। नेम एट्रीब्यूट हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई। ऐसे तो बेसिकली हर चीज दिया हुआ है, सिर्फ हमें समझना है कि कौन सी चीज किस पर्पस के लिए आगे हमें यूज करना पड़ेगा। यही हमारा काम है, समझना। ऐसे ही हम सेम बटन पे जाते हैं जब, तो इसका टैग नेम क्या है, बटन, वैल्यू एट्रीब्यूट है, क्लास एट्रीब्यूट है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही अगर हम हाइपर लिंक पे जाएं, इस हाइपर लिंक को सेलेक्ट करो, तो इसका टैग नेम क्या है, ए, href एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है ना, ये सारी चीजें लेते रखी हैं। और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये टेक्स्ट है, जैसे लिखा है फॉरगॉटन पासवर्ड, यहां से देखो ये टैग बंद हो गया, ये टैग यहां से ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, फिर टेक्स्ट फॉरगॉटन पासवर्ड लिखा है, फिर ये ए टैग बंद हो गया। समझ गए।
तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी कोड है, ये सब कोड क्या है, HTML के कोड है। तो HTML में ही ये सारी चीजें ऐसे लिखी जाती हैं बेसिकली। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको सब समझ में आएगा जैसे जैसे इसका यूज करना है स्टार्ट करोगे। अब हमें क्या करना है, सेम वे सपोज करो क्रिएट न्यू अकाउंट पे हमें क्लिक कराना है, तो इस पे हम कर्सर लेके गए, तो ये भी ए से शुरू हो रहा है। ए से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि ये भी हाइपरलिंक होगा, जबकि दिख नहीं रहा है हाइपरलिंक जैसा, दिख बटन जैसा रहा है, लेकिन इसका टैग नेम ए है, तो इसका मतलब ये बटन नहीं है, ये क्या है, हाइपरलिंक है। और हाइपरलिंक है तो इसके अंदर तो कोई एचआरएफ भी एट्रीब्यूट दे रखा है, क्योंकि ये भी हाइपरलिंक था, इसमें भी एचआरएफ था। तो हमें देख के समझ में आता है कि ये टैग नेम ए है और इसका एट्रीब्यूट क्या है, एचआरएफ, राइट। तो इसका मतलब ये भी हाइपरलिंक है। और इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसके अंदर भी टेक्स्ट लिखा रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये चीजें सेलेनियम को पहले से पता है कि अगर कोई हाइपरलिंक होगा तो उसके अंदर नेम नहीं होगा। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें अब, राइट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोड, ये टेक्स्ट को कॉपी करेंगे बेसिकली, और कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे अब नेक्स्ट लाइन पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अब यहाँ पे नेम ना लेके क्या लेंगे, लिंक टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट है वहां पे और लिंक है, तो लिंक का टेक्स्ट, तो लिंक का टेक्स्ट क्या है जो हमने वहां से कॉपी किया, क्रिएट न्यू अकाउंट, ऐसे आइडेंटिफाई करें और फिर जाके उस पर क्लिक कर दे, तो उस पर भी जाके क्लिक कर देगा। अब मान लो यहाँ पे आया क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, तो जैसे क्लिक किया थोड़ा टाइम ले रहा है ना ये पेज ओपन होने में, है ना। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट लगाना चाहिए कि थोड़ी देर स्क्रिप्ट हमारी बहुत तेजी से चलेगी। उसको फर्स्ट नेम नहीं मिला क्योंकि पेज लोड हो रहा है, तो वो फेल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ी देर का पहले टाइम लगाना पड़ेगा, पॉज करनी पड़ेगी अपनी स्क्रिप्ट को। तो पॉज करने के लिए कोड हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जहां कहीं पे भी हमें पॉज लगाना होगा, थ्रेड डॉट स्लीप, अभी ऐसे लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप। ये जो हमारा थ्रेड रन हो रहा है ये स्लीप मोड में चला जाए, कब तक, कितने मिली सेकेंड के लिए, वो सेकंड्स आपको यहाँ पे पास करना है कि मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड्स के लिए पॉज हो जाए। तो 3 सेकंड का मतलब 3000 मिली सेकंड, क्योंकि ये क्या है, मिली सेकंड है। तो 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होता है। तो यहाँ पे 3000 पास किया मतलब 3000 मिली सेकंड। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, तो यहाँ पे कर्सर ऐसे लेके जाओ और यहाँ पे कर दो ऐड एक्सेप्शन, क्लिक कर दो, तो ये एरर चला गया, है ना। फिर अब पेज ओपन हो गया, तो यहां से जाके अब इस नेम को आइडेंटिफाई करो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। तो ये भी टाइप क्या है, टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, देखो नेम है, यस नेम क्या दे रखा है, फर्स्ट नेम। तो यहां से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे कोड फिर से पहले वाला इसके जैसा कोड, यहाँ पे फिर से मैंने कोड लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, नेम में हमने दे दिया फर्स्ट नेम, देन डॉट सेंड कीज, यहाँ पे हमने दे दिया नरेंद्र समथिंग। फिर हमें क्या करना है, सरनेम देना है, तो इसको इंस्पेक्ट किया, सरनेम क्या है, लास्ट नेम। हमने कोड लिखा अगले लाइन का, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, लेट्स से लास्ट नेम डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे लास्ट नेम में हमने दे दिया राइट। तो 2 चीज हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो इसको भी इंस्पेक्ट करो। अब ये क्या है, एक ड्रॉप डाउन है, क्योंकि सेलेक्ट, इसका टैग नेम क्या है, सेलेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्ट बॉक्स बोलते हैं या तो ड्रॉप डाउन बोलते हैं, राइट। अब इसमें भी नेम दे रखा है, नेम क्या है, बर्थ डेट, बर्थडे अंडरस्कोर डे। तो इसको भी सेम लिखो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम क्या था, बर्थ डेट डॉट सेंड कीज। अब क्या सेलेक्ट करना है यहाँ से, सपोज करो मुझे सेलेक्ट करना है 22, राइट। तो यहाँ से मैंने पास कर दिया 22 सेलेक्ट कर लो यहाँ से। फिर सिमिलरली मैं ईयर सेलेक्ट करूंगा और मंथ सेलेक्ट करूंगा, तो 3 बार कॉपी पेस्ट किया और यहाँ से जाके
मैंने फिर मंथ को किया, और मंथ में नेम क्या है, बर्थडे मंथ, तो यहाँ से आके बर्थडे मंथ किया, और इसमें से वैल्यू क्या लेनी है, लेट्स से मुझे AUG लेना है। तो AUG जो है वो कैपिटल लेटर में है, देखा जाए तो पहला लेटर क्या है, कैपिटल है, तो सेम जैसे है वैसे ही देना है। तो कैपिटल लेटर पहले दे दो हमें AUG, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ईयर है, फिर इसको इंस्पेक्ट किया, और बर्थडे ईयर है, नेम इसका, तो यहाँ पे बर्थडे। अब ईयर में हमें सेलेक्ट करना है लेट्स से 1960 समथिंग, राइट। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1960, ओके। तो ये 3 लाइन हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहाँ से हमें मेल फीमेल कस्टम सेलेक्ट करना है, तो लेट्स से मुझे मेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से इसको भी इंस्पेक्ट करो, और इस पे क्लिक करो। तो इनपुट टाइप इसका क्या है, रेडियो, नेम क्या है 6, और वैल्यू क्या है 2। अब नेम जो है या आईडी दोनों सब सेम है, राइट, और ये सबके लिए सेम होगा। अगर इधर से जाके देखो तो इसमें भी एक्सपेंड करो, तो आईडी और नेम सेम है, राइट। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, हाँ, ठीक है, जाके देख के टिकट भेजो जब हो जाए तो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि नेम इज इक्वल टू सेक्स जो है वो मल्टीपल है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी होगा, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा अब सिस्टम कि सेम नेम से हम सर्च कर रहे हैं तो मल्टीपल मिल रहा है, तो मल्टीपल में से मुझे एक चूज करना है मेल को, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कोड में यहाँ पे जाएंगे, अब लिखेंगे एक नया लाइन का कोड, यहाँ पे जाओ, ड्राइवर डॉट फाइंड। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, फाइंड एलिमेंट, क्योंकि वो एक एलिमेंट मिलता था, लेकिन अभी क्या है, मल्टीपल एलिमेंट मिलेंगे। नेम इज इक्वल टू सेक्स लेंगे तो वो क्या देगा, मल्टीपल देगा, तो इसलिए हमें क्या चूज करना चाहिए, फाइंड एलिमेंट्स, है ना। तो फाइंड एलिमेंट्स किया, एंड देन बाय डॉट नेम 6। अब यहाँ पे जाके चेक करो फिर से, आ गया एप्लीकेशन, एक मिनट, तो यहां से जाओ, तो नेम इज इक्वल टू 6, ओके। तो अब ये मल्टीपल रिटर्न करेगा, बेसिकली 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 में हमारे पास फीमेल भी है, मेल भी है, कस्टम भी है, और तीनों में जाके देखोगे, अगर ये रेडियो बटन को इंस्पेक्ट करो तो तीनों के नेम सेम है, राइट। तो हमने इसलिए क्या यूज किया कोड में, कंसेप्ट एलिमेंट्स का। अब ये जितने भी एलिमेंट्स मिले सब मिलके आ गया, फाइंड एलिमेंट सबको ले लिया। अब उसमें से हमें फिल्टर करना पड़ेगा कि 3 मिले हैं, 3 में से कौन सा चूज करना है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट गेट, और गेट में इंडेक्स पास करना होता है। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0। अगर यहाँ पे 0 किया तो किसको पिक करेगा, पहले वाले को, फीमेल को। अगर 1 लिया तो किसको चूज करेगा, मेल को। अगर 2 तो किसको चूज करेगा, कस्टम को। तो हमें क्या लेना है, मेल, तो इसलिए हम क्या चूज करूंगा, 1, देन डॉट क्लिक, दैट्स इट। इसका कंसेप्ट क्या बना, क्योंकि नेम इज इक्वल टू सेक्स जो था वो मल्टीपल था, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, फाइंड एलिमेंट्स। तो ये सारा पिक कर लिया यहां से यहां तक, उसमें से ये गेट किया। अब गेट में हमें कौन सा लेना था मल्टीपल में से, पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरा लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे पास किया 1, क्योंकि स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। देन डॉट क्लिक करा दिया, सिंपल। तो ये क्या करेगा, जाके मेल को क्लिक कर देगा। अब इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ से इंस्पेक्ट करो इसको फिर से, मोबाइल नंबर, ये तो सिंपल है। नेम क्या है, दिस, इसको हमने कॉपी किया और फिर से इसका कोड लिखा, तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स नहीं होगा, ये गलती होती रहेगी ऐसी, ठीक है ना। तो बाई डॉट नेम
दिस डॉट सेंड कीज, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दो 9999 समथिंग। ठीक है, ये हमारे मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद फिर हमें क्या देना था, एक फील्ड, फिर हमें यहाँ पे न्यू पासवर्ड देना है। तो पासवर्ड को इंस्पेक्ट कराओ, और पासवर्ड का भी नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, कॉपी किया और फिर से इसका कोड लिखा। लेट्स से ड्राइव फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डॉट सेंड कीज, लेट्स से modi@123, है ना। तो पासवर्ड दे दिया। अब उसके बाद हमारा काम क्या है नेक्स्ट, हमारा काम नेक्स्ट ये है, साइन अप पे क्लिक करो। तो इसको भी इंस्पेक्ट करो। अब देखो ये साइन अप क्या है, तो साइन अप ये हमारा क्या है, एक बटन है, और बटन का नाम क्या है, वेब नेम सबमिट। इसको भी हमने कॉपी कर लिया, वेब सबमिट, और यहाँ पे जाके फिर से कोड लिखा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट नेम वेब सबमिट डॉट क्लिक। पूरा का पूरा हमने शुरू से कर लिया ना लास्ट तक। अब ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से चलेगा। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा, फेसबुक ओपन करेगा, उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेगा। लॉगिन नहीं होगा, किसी दूसरे पेज पे जाएगा, फिर उसको हम बैक करके फिर से लॉगिन पे ले आएंगे। फिर वहां पे जाके न्यू क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे सिंपल सा देखो स्टेप क्या क्या हो रहा है। मैं वापस से बैक किया, अब मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाता हूँ क्या करने वाला है ये। अरे भाई साहब, तो सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद ये रॉन्ग यूजर आईडी रॉन्ग पासवर्ड डालेगा, फिर लॉगिन पे क्लिक करेगा। जस्ट वेट, ठीक है, क्लिक करके इधर आएगा। ये लग रहा है कुछ जो यूजर मैंने लिया उसको मिल गया लग रहा है। एडमिन ही लिखो, admin@gmail.com एंड पासवर्ड समथिंग। नाउ अब क्लिक करो, अब ऐसे पेज पे आएगा। फिर यहां से हमने क्या किया, बैक प्रेस करा दिया, बैक पे क्लिक कराया, फिर यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक कराया, फिर 1-2 सेकंड वेट करेगा, फिर जाके ये पूरा फॉर्म फिल करके और यहाँ पे साइन अप कर देगा। सिंपल लॉजिक समझ में आया ना। तो यही सेम चीज हमें यहाँ पे करना है। डन। तो चलो इसको रन करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें यहाँ तक होती है कि नहीं। ठीक है, और ये सारी चीजें होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर भी मुझे क्लोज करना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम हो गया तो ब्राउजर क्लोज करना, बट थोड़ा बहुत फास्ट चलेगा, इसलिए लास्ट में मैं थोड़ा सा फिर से इसको स्लिप डाल दूंगा कि ये सारा काम कर लो। इसके बाद 5 सेकंड रुको, सारा काम करने के बाद 5 सेकंड रुको, मैं देख लूँ, उसके बाद तब जाके तुम ब्राउजर क्लोज करो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइवर डॉट क्विट, कि ड्राइवर जो है वो क्विट कर जाए तो ये क्या करेगा, ब्राउजर को क्लोज भी कर देगा। आ गया समझ में यहाँ तक। तो चलो रन करके देखते हैं कि ये सारा काम करता है कि नहीं। तो थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि अभी बिल्ड करेगा, सिस्टम स्लो है तो। तो लॉगिन किया, क्या हुआ, पॉज तो किया है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया।
अनेबल टू लोकेट लिंक टेक्स्ट, क्रिएट न्यू अकाउंट, क्योंकि इसको जनरली क्या करना था, गलत किया ना, इनवैलिड डेटा डालने के बाद इसको वो वाला एरर वाला पेज आना चाहिए था ना, आया कि नहीं आया था? फिर से बंद करो, फिर से रन करो, देखो कोड कमेंट तो नहीं है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करा रहा हूँ, राइट क्लिक, रन। फेसबुक ओपन हुआ, लॉगिन पे क्लिक किया, अब आया, बैक किया, क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, अब 3 सेकंड का वेट है, नरेंद्र मोदी शब्द को टाइप किया, साइन अप पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि ये इनवैलिड ईमेल एड्रेस और फोन नंबर था, वो करके देखो ब्राउजर क्लोज कर दिया। तो सारा काम ये अपने आप कर रहा है, सिर्फ हमें एक बार इसको बता देना है, फिर जितनी बार रन करें। अभी जैसे मान लो हमें 100 यूजर क्रिएट करने हैं, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज करके रन करते रहो, ये यूजर बनाता रहेगा। अब वैलिड डेटा डालते हैं तो हमारा फेसबुक का अकाउंट बन जाता है अभी, लेकिन हमने डेटा गलत डाला है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं ना बने, है कि नहीं? तो प्रिटी मच सिंपल है, इसको सिर्फ समझना है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स है। अब यहाँ पे नई चीज हमने क्या लर्न किया आज, सब काम वही किया है। तो सबसे पहले हमने लर्न किया कि एक तो फाइंड एलिमेंट कब यूज करते हैं और फाइंड एलिमेंट्स कब यूज करते हैं, दो चीज हमने यूज किया। तो फाइंड एलिमेंट तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक ही एलिमेंट मिले, है ना, और जब मल्टीपल मिले सेम नेम से, तब क्या यूज करेंगे, फाइंड एलिमेंट्स। तो फाइंड एलिमेंट्स जब यूज करेंगे तो उसके साथ गेट भी यूज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तभी वो डिफरेंशिएट करेगा कि कौन सा लेना है इसमें से। रेडियो बटन रहता तो हाँ, तो रेडियो बटन रहेगा जनरली, तो वो बाय डिफॉल्ट फाइंड एलिमेंट से हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या लर्न किया कि हम नेम की जगह पे अगर हाइपर लिंक है तो हम यहाँ पे मेथड लिंक टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। और नई चीज हमने क्या लर्न किया कि अगर हमें बैक करना है तो ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक प्रेस कर सकते हैं, क्लोज करना है तो ड्राइवर डॉट क्विट, और अगर वेट लगाना है तो थ्रेड डॉट स्लीप, और इसके अंदर टाइम हम मिली सेकेंड्स में पास करेंगे। तो ये 4-5 छोटी छोटी चीजें हमने लर्न की। अब सिंपल सा काम है कि इसकी प्रैक्टिस करना, समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तुम अब आप क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करो एक बार। तो यही चीज आपको कपल ऑफ टाइम्स करना है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराता हूँ, और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ये सारे काम करने हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, लेट मी शो यू। तो एक एप्लीकेशन है जिस पे हम लोग काम करेंगे, और ये चाहो तो आप अपने एक्सपीरियंस में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए यूआरएल है लोकल होस्ट कॉलम 100। ओपन हो गया। अब इस एप्लीकेशन को हमें ऑटोमेट करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। तो यूआरएल आपका हो गया लोकल होस्ट 100। फिर यहाँ पे जाके आपको पासवर्ड डालना है, एडमिन और एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड, फिर क्लिक करना है। सर्वर क्या क्रैश हो गया इसका, फिर से स्टार्ट करो। जस्ट वेट।
वापस इसको रिफ्रेश करो एक बार। तो ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, न्यू लीड पे क्लिक करना है। फिर ये पूरा का पूरा फॉर्म फिल करना है। समझ में आया? और यहाँ पे भी कंसेप्ट आपको यूज करना है। देखो 2 सेव बटन है, तो फाइंड एलिमेंट्स लग जाएगा, है ना। तो ये पूरा फॉर्म फिल करना है ऐसे। तो अभी मैं जस्ट मैंडेटरी फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, फिर सेव करना है, फिर एडिट पे क्लिक करना है, फिर जाके एडिट करना है, फिर सेव करना है, और उसके बाद फिर लीड्स पे जाना है, फिर जाके इसको सर्च करना है, राइट। फिर यहाँ से सर्च करके इसको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। फिर जाके सर्च करना है। अब ये सर्च में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारी मैनुअल टेस्टिंग है पूरी, कि हम लॉगिन कर पा रहे हैं, लीड क्रिएट किए, एडिट किए, सर्च किए, डिलीट किए, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही टेस्टिंग होती है हमारी। तो यही सारा कोड लेके हम इसकी मैनुअल टेस्टिंग करेंगे। तो ये आपका इस वीक का असाइनमेंट है। तो इतना काम आपको करना है इस एप्लीकेशन में, और काम जितना मैंने अभी पढ़ाया उसी कंसेप्ट पर यूज होगा, सिर्फ आपको कोड लिखवाना है बार बार। तो इतना जहाँ किए आप, कॉन्फिडेंस बन जाएगा आपका। फिर हमारा स्पीड अगले वीक से चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टेक योर टाइम। तो ये वाला जो कोड है वो मैं आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ड्रॉप डाउन के लिए भी वही ड्राफ्ट ड्राइव के लिए भी अभी वही यूज़ करना है आपको। तो ये कोड है आपका, इसमें लिखा है हमने, राइट। तो टीम्स पे मैं आपको दे देता हूँ, चैट अलर्ट से जाता है कि नहीं। बिकॉज दे आर मिसिंग नेसेसरी डेटा। तो यहाँ से अटैच करो फ्रॉम डिवाइस, तो डी ड्राइव, सेलेनियम, बैच आपका है जून 25, लर्न सेलेनियम, SRC, जावा कोड, ये फाइल थी, इसको मैंने अब अटैच कर दिया। अब इसको आप कहीं पे भी ओपन करके चेक कर सकते हो कोड को, राइट। तो इसको बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, नोटपैड प्लस प्लस, तो उसमें बहुत अच्छे से व्यू होगा ये, ठीक। नहीं तो इसको नोटपैड पे भी ओपन कर सकते हो, ओपन विद नोटपैड, ठीक है। तो यहाँ से कोड को आपको हेल्प मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो आपके पास रहेगी। ओके, नाउ अब आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, मैं सेटअप दे रहा हूँ आपको, वो भी यहीं चैट पे। तो मैंने अटैच करता हूँ इधर से, अपलोड दिस डिवाइस ई ड्राइव, अपलोड होने दो। ठीक है, तो इसको सब लोग डाउनलोड कर लो। एक के सिस्टम पे मैं इंस्टॉल कराता हूँ, तो वही सब कर लेंगे, ठीक है।